क्या आपने कभी महसूस किया है कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं और कपटी लोग लंबे समय तक जीते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके लिए पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा यह मानव जीवन हमें क्यों मिला है। तो दोस्तों, इसी विषय के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। मनुष्य जीवन इहलोक और परलोक की एक कड़ी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य व असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने व अपने परिवार भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कितने दिनों या कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग बड़े ही अजीब मुसाफिर होते हैं। वे यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परमधाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए और उसी में लीन होने के लिए साधनारत रहने का संकल्प लेना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एषा ब्राह्मी स्थिता पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्या मंत्र काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त ना हो। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे वह कर्म पूर्ण हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो भगवान हमें इस शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा पर बढ़ा देते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो ऐसे में दोस्तों, वो लोग जो पुण्य आत्माएं होते हैं, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जब उनके दोस्तों कर्मों का समय निर्धारित हो जाता है तो उन्हें दोस्तों इस संसार को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा को पूरा करना होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।